आलू 20 रुपए किलो होगा, मैं 50 रुपए किलो आलू लाया हूँ जी। मैं प्याज भी 50 रुपए किलो लाया हूँ। मैं सेव 100 से लेकर 110 रुपए किलो लाता हूँ। कश्मीर में मेरा दोस्त है, उसका सेवों के बाग है। मैंने कहा सेव क्या भाव बेचते हो? कहता जी 3 रुपए से किलो लेकर 15 रुपए किलो तक। कहता जी मैं 15 रुपए वाला किलो सेव कैसा है? कहता जी ग्रीन कलर का होता है, अगर आप उसे हाथ में पकड़ोगे तो रसगुल्ले की तरह उसमें रस होता है। मैंने कहा हमने तो कभी खाया नहीं। क्या वो इधर नहीं आता, वो विदेशों में भेज देते हैं। मैं कौन भेजते हैं? तो है ना महबूबा मुफ्ती का परिवार और शेख अब्दुल्ला का परिवार, इनकी सेटिंग है, ये सारे वहाँ भेजते हैं, इधर कभी नहीं आया। कहता जी हमें तो 3 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो भाव मिलता है। मैं कहता बाकी पैसे क्या पता कौन लेते हैं। आलू जब किसान का 2 से लेकर 5 रुपए किलो लेते हैं और बाजार में हम खरीदने जाते हैं तो हमें 50 रुपए किलो मिलता है, तो 45 रुपए किलो कौन खा रहा है भाई? बता, बड़ा बड़ा मुंह छाड़ा भाई, तू ही बता दे मैंने। प्याज कमीशन है। अरे एक मिनट सुन लिया, प्याज हम 50 रुपए किलो खरीदते हैं, किसान को 50 रुपए किलो कभी भाव मिला नहीं। मिला है क्या? मिला? कौन खा रहा है इस देश में? कौन खा रहा है? मोदी ने कहा है। मोदी ये चाहता है किसान की आमदनी दुगनी हो। अब एक और बताऊं, मैंने पंजाब के कृषि कानून पर स्टडी करी। इसने अमरिंदर सिंह ने 2013 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की हुई है पंजाब में। 2013 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। दूसरा, पंजाब में मंडी टैक्स 8.5% है। 8,500 करोड़ रुपए सालाना मंडी टैक्स, जिससे पंजाब की सरकार और 10 जनपद सोनिया गांधी का घर दोनों पड़ते हैं। और 2.5% टैक्स राजस्थान में है। अब किसी ने कह दिया कि किसानों ने तो कृषि सुधार के कानून की मांग ही को नहीं करी। अरे देश में 70 करोड़ किसान हैं, 70 करोड़। अगर मोदी सरकार चाहती है, मोदी को पता नहीं है कि मैं किसान के खिलाफ कानून बनाऊंगा, मुझे जड़ से लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मोदी का कोई एक फैसला बता दे। आज जो लड़ाई चल रही है ना, मोदी ने खोलता हुआ तेल उन लोगों की बिलों में डाल दिया जो देश विरोधी है, जो मोदी से मोदी को खत्म करना चाहते हैं, और उनकी किसी से लड़ाई नहीं है। आज जो लड़ाई चल रही है देश के अंदर, वो क्या लड़ाई है? कि मोदी हटाओ लड़ाई है। कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। 10 जनपद की दुकानदारी बंद होगी। माल कहां से आए? माल तो कहीं से आ नहीं रहा है। सरकारें उनकी स्टेटों में खत्म हो गई है। तो वर्तमान जो कृषि कानून है, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आ जाओ आप। कई लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन छीन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखा हुआ है सशक्तिकरण और संवर्धन, दूसरा जो कानून है उसमें ये लिखा है कि जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा आपसे। उसमें आपकी मर्जी है। आप अपनी जमीन में चाहे अपनी खुद की फसल बो। अगर आपको लगता है कि कोई आकर कहता है कि मेरे को तेरी जमीन चाहिए और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इसमें फसल मैं मेरी बीजूंगा और उसको तेरे को ये मूल्य दूंगा, अब तेरी मर्जी है, दे तो दे। उस कानून में ये थोड़ी लिखा है कि उसको जबरदस्ती देनी पड़ेगी, ये नहीं कहा कहीं भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि किसान की उपज बढ़े। किसान चाहता है मेरी जमीन है, मेरे पास 5 बीघा जमीन है, मेरे पास कोई आ गया, मैं इसमें फला फसल लगाऊंगा और आपको ये रेट, ये पैसा दे दूंगा। सिर्फ पानी आपका है, मैं चाहे ड्रिप सिस्टम से करूं चाहे कैसे करूं, बीज मेरा, खाद मेरी, लोग मेरे, सब कुछ मेरा है। ये है उसमें सिस्टम। अब उसमें डरा दिया किसान को कि तुम्हारी जमीनें अडानी और अंबानी बंधु छीन लेंगे, डरा दिया। लेकिन उसमें कहीं भी नहीं है, कोई बताओ मेरे को खड़ा होकर भी उसमें ये लिखा हुआ है। इसलिए कृषि सुधार कानून जो है वो किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए लाए गए हैं। मोदी सरकार इस बात को लेकर चिंतित थी कि किसान आजादी से पहले से ही चिल्ला रहा है भी मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं लुट गया। पैसा जा खा रहा है, क्यों कर्जदार है, उसकी आमदनी बढ़ाना है। इसलिए ये जो लड़ाई है ये उन की बिलों में खोलता हुआ तेल डाल दिया। सारे लोग जो विरोधी थे ना, मोदी विरोधी, सब सड़कों पे आ गए। पता लग गया भी ये उस सरकार ने कह दिया भी आप इस कानून में बताओ कहां संशोधन हम कर देंगे, बताओ ना कहां है उसमें। उस कृषि सुधार कानून में कौन सी लाइन किसानों के खिलाफ है, कोई बता दे। सरकार क्या वापस ले लेते, बताओ। पहले 3 मांगे थी, एमएसपी की गारंटी दो, सरकार का हम लिख के देने के लिए तैयार है। सरकार कह रही है लिख के देने के लिए तैयार है, बताओ।
अब सिस्टम और ही बदल गए, बीच में आने लगे कि वो सरजील इमाम को जेल से छोड़ दो। तो इसलिए मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए कृषि सुधार कानून लाई है। इसको कृषि सुधार कानून कहते हैं। इसमें एक सिंगल लाइन में नहीं है जिससे किसानों को नुकसान हो। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उनको पढ़ें जरूर। जब तक हम किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं तब तक सुनी सुनाई बातें हैं। डरा रहे हैं किसानों को, सारी जमीना खोस लेगा जी, मंडियां बंद हो जाएगी जी, फाड़ो हो जाएगी जी। किसने कहा है मंडियां बंद हो जाएगी? ये जरूर है कि मेरा पेन अगर मंडी में 1 रुपए का बिकता है और मुझे बाहर कोई 3 रुपए देने वाला है तो मैं 3 रुपए वाले को दूंगा, मैं मंडी को नहीं जाऊं। ये है तो उसमें फायदा किसको होगा जी? किसान नहीं है तो किसान को फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही है। अब डरा रहे हैं बंद। कांग्रेस की दुकानदारी होगी बंद। और कामरेड जो है वो कांग्रेस की जूठन पे पड़ते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां उसमें शामिल हो जाते हैं और मलाई खा ले। उनके दम पर सरकार कभी आती नहीं। इसलिए इन सबकी दुकानदारी मोदी ने कर दी बंद। और ये लोग अब चिल्ला रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए।